आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और ये खबर पॉलिसी मेकर्स को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, फार्मर को, सबको गौर से देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। अब देखिए हालात क्या हो गए हैं। हालात ये हुए हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो खबर ये है कि मंडियों में तिलहन और दलहन दोनों फसलों के दाम एमएसपी से 1000 से 1100 रुपये नीचे चल रहे हैं। जी हाँ, ये हकीकत है और ये किसानों की त्रासदी है कि किसानों को एमएसपी भी नसीब नहीं हो रहा है। और आप देखिए कि 1000 रुपये से लेकर के और ऊपर में भी आप देखें तो 1778 रुपये प्रति कुंटल तक नीचे दाम चल रहे हैं। चाहे आप मूंग ले लें, उड़द ले लें, अरहर ले लें, सोयाबीन ले लें, इन सारी कमोडिटीज़ के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। और इन दो कमोडिटीज़ के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों वो कमोडिटी हैं जिसको लेकर बहुत गंभीरता दिखाई जाती है और बहुत चर्चा होती है कि एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कैसे कम करें, कैसे घरेलू उत्पादन बढ़ाएं, दलहन का इंपोर्ट कैसे बंद किया जाए, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। लेकिन चर्चा का नतीजा आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो ये कैसे ठीक होगा, किसानों को अच्छा भाव कैसे मिलेगा, इसको लेकर क्या हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। और दो जिम्मेदार लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जो इन दोनों इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाठक साहब ऑयल सीड इंडस्ट्री को और कोठारी जी पल्सेस इंडस्ट्री को। तो आप दोनों से आज का मेरा पहला सवाल ये है कि तिलहन किसानों पर बड़ी आफत क्या कर रहे हैं डीएन पाठक, और दलहन किसानों पर भाव भारी क्या कर रहे हैं विमल कोठारी। तो बताइए, पहले पाठक जी आप बताइए सर। मृत्युंजय, आई विश कि मेरे पास कोई इसका सटीक अच्छा पॉजिटिव जवाब होता, लेकिन मार्केट कंडीशंस आपको पता है, मुझे भी मालूम है। सोयाबीन की मैं अगर ख़ास तौर से बात करूं तो सोयाबीन के भाव तेल के और डिऑयल केक सोयाबीन मील के भाव पर डिपेंड करते हैं। 100% आपको पता है कि सोयाबीन में 96% रॉ मटेरियल है सोयाबीन क्रशिंग में, ऑयल में और मील में। अब मील के दाम अगर कम होंगे और ऑयल के दाम कम होंगे तो सोयाबीन के भाव रिवर्स में जब वर्कआउट करते हैं तो आज की तारीख में मंडी प्राइस से एमएसपी से बहुत नीचे ही दाम बन पा रहा है। और मेरे पास कोई एक फार्मूला नहीं है उसका। बहुत सारी चीज़ें हम लोग हमेशा बात करते हैं, आप भी बहुत चिंता जताते हैं, हम भी चिंता जताते हैं क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हमेशा से थोड़ी सी फॉल्टी रही है कि हम कंप्लेसेंट हो गए कि इम्पोर्ट तो हो ही जाएगा, तेल की समस्या को जाने वाली नहीं है, सप्लाई काफ़ी है। और उसकी वजह से हम आज स्थिति में हैं कि हमको तेल इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, किसान को भाव नहीं मिल रहा है। और लगता है अगर इसी तरह की पॉलिसी चलती रही तो हम आगे भी ये चर्चा ही करते रहेंगे अगले 10 साल तक कि आत्मनिर्भर कब होंगे, और शायद नहीं होंगे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब तक नहीं होगी और किसानों को ठीक दाम दिलाने का एक जिम्मा सरकार का भी है, इंडस्ट्री का है। समस्याएं जो हैं वो आपको पता है, हमारी उत्पादकता कम है, दैट इज नंबर 1। क्योंकि किसान की एमएसपी से, मैं एमएसपी की बात करता ही नहीं, किसान को पैसा कितना मिलना चाहिए वो जरूरी है। और वो कैसे बढ़ेगा, या तो इंडस्ट्री उसको ऊंचे भाव पे खरीदे तो जो उसका प्रोडक्ट है यानी तेल और सोयाबीन मील उसके भाव बढ़े। वहां पे सरकार को कंज्यूमर की चिंता है जो कि होनी चाहिए। पोल्ट्री इंडस्ट्री को अगर दाम बढ़ते हैं तो उनको चिंता है कि हमारी पोल्ट्री नहीं बिकेगी, हमें घाटा है। सब मिला के हम लोग ऐसे विशेष सर्कल में हैं जहाँ पे जो ओनली जो चीज होनी चाहिए, जो हो सकती है, वो यही है कि उत्पादकता बढ़ाएं, किसान को इनकरेज करें कि वो राइट, ऑयल सीड दिमाग लगाए, जमीन ठीक है, बढ़ाए। और ओके सर, तभी हो पाएगा जबकि, हाँ बोलिए। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए तभी दाम बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म की बात तो लॉन्ग टर्म में होगी, लेकिन हमारा कंसर्न तो ये है कि अब जो अक्टूबर से नई फसल आनी शुरू होगी सोयाबीन की, वहाँ पे किसानों को कैसे भाव मिले। लॉन्ग टर्म तो चलिए ठीक है, जब होगा तब होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अक्टूबर में जब नई फसल आ रही है सोयाबीन की, वहाँ पर किसानों को बचाया जाए। इस पर मैं आपसे और भी पूछूंगा, लेकिन कोठारी जी, आपकी इंडस्ट्री का भी यही हाल है सर, और दलहन किसान भी बहुत मुश्किल में हैं। आप देखिए मूंग, उड़द, अरहर सबके दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं सर। आप तो लगातार दिल्ली जाते आते रहते हैं, फिर भी दाम इतने नीचे क्यों सर एमएसपी से? धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। देखिए, ये मुद्दा जो एमएसपी के नीचे जो भाव चल रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है। और हम सरकार को इस पर बार बार इसको हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए। और अभी तो आपने देखा होगा, अभी तो हम ही नहीं, हमारे जो माननीय कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने भी कहा है कि येलो पीज पे जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, येलो पीज खासकर
50% ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने अभी एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया 2 दिन पहले कि सिर्फ मिशन डिक्लेयर करने से हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, इस पे कदम उठाने पड़ेंगे। जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा है उसको बैलेंस करना होगा, उसको बंद करना होगा, या इतनी ड्यूटी लगाए कि जो एमएसपी के आसपास प्राइस हो। बेसिकली इस मैकेनिज्म की बात हम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन क्यों सरकार नहीं जा रही है कोठारी जी? आप तो बहुत लंबे समय से ये बात कर रहे हैं, तो फिर आपकी मतलब इतना बड़ा एसोसिएशन है सर आईपीजे आपका, मतलब आप देखिए, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या मतलब क्या दिक्कत सरकार कहाँ आ रही है? माननीय मैथुन जी, देखिए आप हमें कन्विंस करने की बात कर रहे हैं। अभी तो कृषि मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि वो इतने बड़े उनका ओहदा है। आप सरकार अब उनकी बात पे ध्यान देवे। पहले तो हम चाहते हैं कि सरकार जो हम कह रहे हैं वही माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं। ये बात हम काफी समय से कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अब कहना शुरू कर दिया है कि जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा है उसको बंद करें। बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई में गैप है। तो लेकिन कम से कम आप इतना ड्यूटी स्ट्रक्चर डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो इंपोर्ट के जो प्राइस है वो लगभग आसपास एमएसपी के आसपास हो। अभी देखिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, तुअर के जो एमएसपी है 80 रुपया। अभी आप खरीफ क्रॉप की बात कर रहे थे, एमएसपी तुअर की है 80 रुपया, जबकि अब तुअर के भाव अगले महीने जो अफ्रीका से तुअर आएगी वो 40 से 45 रुपए बिकेगी। तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है मार्केट से। आप देखिए कहाँ एमएसपी 80 रुपए, कहाँ मार्केट 40 से 45 रुपया। आप येलो पीच उसकी अभी क्या है, हर जितने ओरिजिन है वो अगस्त सितंबर में सब जगह हार्वेस्ट हो जाती है। और इस बार जितने भी ओरिजिन है वहाँ बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, क्योंकि हमने पिछले साल रिकॉर्ड इंपोर्ट किया था। हमारे यहाँ 73 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था। चने का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड उत्पादन 28 से 30 लाख टन का अनुमान है। और जो अफ्रीका की जो मैं तुअर की बात कर रहा था वो वहां भी 10 लाख टन का अनुमान है। मसूर का तो उत्पादन बहुत अच्छा है। मसूर के भाव जो आज से 1.5 महीने पहले $600 के भाव थे, आज $470 हो गए हैं। चने के भाव जो $600 $625 थे, आज वो लगभग $500-510 के हो गए। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मंदी रुकी नहीं है। अभी जो भाव चल रहे हैं इनसे भी भाव और नीचे आएंगे। तो ये सरकार को हम बार बार ये बात उनके ध्यान में ला रहे हैं। हम बार बार उनको आग्रह भी कर रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दें। आप खाली कंज्यूमर की तरफ और इन्फ्लेशन पर नहीं देखें, आप किसानों को भी तरफ देखें। नहीं तो बिल्कुल आप बहुत जरूरी है सर, बहुत जो बहुत बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि बहुत ज़रूरी है कि किसानों की तरफ देखा जाए। लेकिन पाठक जी, आपने जो बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोठारी जी कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर लगाम, आपने इनफैक्ट लेटर भी लिखा है। हालांकि आपके जो इंडस्ट्री के बाकी साथी हैं वो कह रहे हैं कि अभी नहीं बढ़ना चाहिए ड्यूटी, वो अलग मसला है सर। लेकिन वो सब सारी बातें छोड़ देते हैं। मैं मान लीजिए मैं किसान हूं और आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप इंडस्ट्री को बहुत लंबे समय से जानते हैं, मुझे 1 अक्टूबर से या अक्टूबर के पहले हफ्ते से जो नई फसल सोयाबीन की आ रही है उसका अच्छा प्राइस चाहिए सर, उसके लिए सोल्यूशन बताइए। मिथुन जी, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसके लिए। देना पड़ेगा सर। हाँ, मैं आपको एक फंडामेंटल बता चुका हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप दाम दे सकते हो क्या, तो आपका जवाब यही होगा कि नहीं दे सकता। जब मैंने आपको 95% 96% मेरा रॉ मटेरियल है, जो उसका एंड प्रोडक्ट है, अगर उसका भाव एक्स है तो मैं किसान को x+5 नहीं दे सकता। कैसे दूंगा? वो कैलकुलेशन बहुत बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो उस पर जब तक कुछ नहीं होगा, एमएसपी तो आपने फिक्स कर दी। एमएसपी का बेसिस क्या मुझे नहीं मालूम, वो L+2 है कि C+FL, आई डोंट नो, वॉट एवर इट इज। लेकिन जब तक उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, ईल्ड नहीं बढ़ेगी, अगर हम 1000 किलो उगाते रहेंगे नहीं, और वो तो ठीक है एवरेज सर। ईल्ड हमारे मतलब पास रहेगी, मैं आपकी सब बात से सहमत हूँ पाठक जी, मतलब उसमें कोई ऐतराज है ही नहीं। बस मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतना एक्सपीरियंसड हैं, इतना लंबा टाइम आपने दिया इंडस्ट्री को, कुछ तो जादुई छड़ी होगी सर आपके पास, जो ये वाला सीजन निकाल दीजिए सर आप फार्मर का किसी तरह से, गुजारिश है आपसे। मैं एक इंडस्ट्री की तरफ से एक कमिट कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे तरीका बता दीजिए कि 5,328 रुपए इंडस्ट्री कैसे दे, और मैं वो पूरी इंडस्ट्री तरफ से कमिटमेंट कर रहा हूँ। आप मृत्युंजय तरीका बताएंगे मुझे और मैं वो बहुत दूंगा। आपका सर इतना लंबा अनुभव है, मतलब आपका जितना एक्सपीरियंस है उतनी मेरी उम्र भी नहीं है सर, तो मैं आपको कैसे आइडिया बता सकता हूँ? मैं तो पूछ सकता हूँ। आप धांधली कर रहे हैं। नहीं, धांधली कर रहे हैं आप बताइए। मैं वो करने को, तो मैंने पूरी इंडस्ट्री तरफ से इतनी बड़ी बात मैंने कह दी इंडस्ट्री को बिना पूछे। आप बताइए कि 5,328 रुपए में सोयाबीन मैं कैसे खरीद के तेल और बीज बेचूं? मैं वो करने को तैयार हूँ। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। अच्छा बताइए कोठारी जी, और पाठक जी तो हाथ खड़े कर रहे हैं सर, आपके पास कुछ है उपाय कि दलहन किसानों को आप कुछ भरोसा दे पाए? बता रहा हूँ। बिल्कुल मृत्युंजय जी, हमने उपाय बताया है, और जो उपाय हम आज काफी महीनों से हम इस बात को अर्ज कर रहे हैं, वो अब कृषि मंत्रालय भी वही कह रहा है जो मैंने अभी पहले कहा था। तो अगर सरकार, अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो
खरीद की जो है अब जो हमारे अराइवल शुरू हो जाएंगे, खासकर उड़द और मूंग के, और बाद में नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद तुअर में। तो ये जरूरत है कि जो सस्ती दाल आ रही है उस पे लगाम लगाई जाए, उस पे आप उसको बंद न करें, आप ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगाएं, तो ताकि जो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट है वो एमएसपी के आसपास हो। तब उससे एक किसानों को भी मैसेज जाएगा कि जो भाव है वो अब एमएसपी के आसपास है, इंपोर्ट भी इतना सस्ता नहीं है। और जो यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो आप अल्टीमेटली देखिए कि जो क्रॉप है वो व्यापारी को खरीदनी होगी। 100% कोई भी प्रोक्योरमेंट कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, संभव नहीं है। क्योंकि आज देखिए हमारे यहाँ लगभग अभी सामने जो क्रॉप आ रही है तुअर की, वो 40 लाख टन से ज्यादा की क्रॉप होगी, जबकि हमारे यहाँ तुअर के जो भाव अभी 40 से 45 रुपए चल रहे हैं, तो ट्रेड तो इस भाव में खरीद नहीं पाएगा। राइट, नहीं ये बात ठीक है, आप दोनों का कंसर्न जायज है। जो आप कह रहे हैं, जो पाठक जी कह रहे हैं, बिल्कुल जायज है। हमारी कोशिश तो ये है कि भाई आप लोगों के जरिए बातचीत निकले कुछ, ताकि उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। ये बात ठीक है, और बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर काम किया जाए, कदम उठाए जाएं। तो अल्टीमेटली ये होगा कि जो हमारा पर्पस है कि हम एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पे निर्भरता कम कर दें, वो पर्पस फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। दालों को लेकर जो हमारा मकसद है इंपोर्ट कम करने का, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, कोठारी जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन क्विकली नवनीत जी, एक सवाल मैं गोल्ड पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर। गोल्ड का मार्केट फिर संभलने लगा है, क्या चाह रहा है गोल्ड, क्या लगता है इस भाव पर आपको? लास्ट मृत्युंजय जी 3-4 दिनों में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा था गोल्ड के प्राइसेस में। करीब करीब 14 दिन की नॉन स्टॉप रैली के बाद में मेरे हिसाब से एक पॉज आया था, प्राइमरी बिकॉज फेड मीट से पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नजर आ रहा था। बट रुख अचानक से कल शाम से वापस चेंज हो गया कि गोल्ड के प्राइसेस में अचानक पॉजिटिव मोमेंटम और हलचल आने लगी है। तो क्या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग था और वापस ट्रेंड ट्रेजेक्टरी अपवर्ड कंटिन्यू करेगी $3700 और उसके ऊपर, कि क्या ये एक बार के लिए टॉप बन गया? कहना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा बहुत कश्मकश अभी भी प्राइस में है। तो मेरे हिसाब से अभी भी गोल्ड मार्केट से थोड़ी सी दूरी बनाई जा सकती है और चांदी पे फोकस किया जा सकता है, जहां से मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, अनुज जी, आपको भी लगता है गोल्ड में अभी बाइंग से दूर रहना बेहतर है? अनुज जी। जी सर। हाँ, गोल्ड पर आपका व्यू सर? देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया। हालांकि फेड के इंटरेस्ट रेट के बाद हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी थी। कल मार्केट थोड़ा सबड्यूड था, आज भी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही है, कोई ज्यादा तेजी मंदी नहीं है। मगर जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और इंटरेस्ट रेट कट हुए, यहाँ पर हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। और आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए पर्टिकुलर मुझे लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, कोई डेटा खास नहीं है। और इवेंट जो था वो हो चुका है, तो अब मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा यहाँ पे तेजी मंदी देखने को मिलेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो निचले स्तरों पे करीबन 1,08,800 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,08,250 का लगा है। टारगेट 1,09,500 तक देखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में $3670-3680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट रेंज बाउंड है, मुझे लगता है कि थोड़ा डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं।